डीपीपी मिल रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? आपको डीपीपी मिल रही है क्या? नहीं सर, अभी तो नहीं मिली। यस सर, चलो नहीं ठीक है। ओके, बाकी एक बुक है डीसी पांडे, आप कर सकते हो, वो भी अच्छी बुक है डीसी पांडे। एससी वर्मा भी ठीक है, बट एससी वर्मा में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है, डीसी पांडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ज्यादा अच्छी है। ठीक है, बाकी तो फिर मैं सर से बात करके आपको पूछ लूंगा कि आपको डीपीपी कब तक मिलेगी। ठीक है बच्चों, सो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों हमने अब तक जो भी पढ़ा है, हमने पढ़ा ऑसिलेशन एंड एसएसएम। ठीक है, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले, उसका नेम क्या है? वेव्स। वेव्स, ठीक है बच्चों। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ वेव, पावर एंड इंटेंसिटी। पावर एंड इंटेंसिटी आज हम ये करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब मुझे कौन बताएगा व्हाट इज वेव? व्हाट इज वेव? सर वेव नेचर होता है ना, मतलब हाँ हाँ, नहीं वो तो ठीक है, वेव होती क्या है? सर लहर। बिल्कुल सही, लहर। तो आप सबने देखा होगा ना कि जब भी आप किसी पानी में, अगर पानी मान लो कोई बिल्कुल स्टेबल पानी है, ठीक है, अगर आप उसमें पत्थर वत्थर मारते हो तो आप देखते हो कुछ ना कुछ वेव निकलती हैं, जिनको वेव बोलते हैं। देखा आप सबने? यस सर। ठीक है, तो बच्चों एक्चुअली वेव होती क्या है? इट्स अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इट्स अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक पॉइंट से देखो बच्चों, ध्यान रखना, अगर आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया है, अगर आपको कभी मौका मिले एक्सपेरिमेंट करने का, तो एक आप कागज का कोई टुकड़ा लेना या कोई भी एक ऐसी चीज लेना जो पानी को ऊपर तैरती रहे। जब आप उसके अंदर पत्थर मारोगे ना, तो वो जो चीज है वो ऐसे ऐसे हिलेगी, वो जो चीजें ऐसे ऐसे हिलेगी, बट वो कभी आगे नहीं जाएगी। वो फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो, एक सेकंड कैसे बताऊं आपको, मान लो चलो ये है, ठीक है, ये पानी ऐसे है, ठीक है। अब देखो ये ऐसे ऐसे डिस्टर्ब जरूर होगी, ये ऐसे ऐसे हिलेगी, बट ये ऐसे ऐसे आगे नहीं बढ़ेगी। तो बच्चों जब वेव ट्रांसफर होती है ना, तो उसमें बेसिकली इट्स अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। कभी भी मास कभी ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है बच्चों, मास कभी ट्रांसफर नहीं होता। यहाँ तक सबको सब क्लियर है चीजें? यस सर। ओके, चलिए। अब बच्चों एक्चुअली होता क्या है, देखो जब भी वेव क्रिएट होती है तो फॉर एग्जाम्पल आप सबने देखा आजकल जिम के कुछ वीडियो आते हैं जिसमें एक बंदा ऐसे पकड़ के ऐसे रस्सी ऐसे हिला रहा होता है, ऐसे ऐसे, देखा सबने? और रस्सी मतलब ऐसे एक वेव बन के जाती है ऐसे, यस देखा सर। सबने? यस सर। यस अगर सर। मान लो यहाँ पे कोई इंसान है, अगर मान लो कोई इंसान ऐसे रस्सी पकड़ के कोई हिलाएगा, ठीक है, तो वो जो रस्सी कैसे बन जाती है, वो ऐसे ऐसे हो जाती है, सॉरी, वो जो रस्सी है वो ऐसे ऐसे हो जाती है। ठीक है, ओके। तो बच्चों होता देखो क्या है? अब इसमें होता क्या है कि देखो जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है, जो बच्चों एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे जो बच्चों पार्टिकल्स है ना, सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं बच्चों? वो एसएसएम करते हैं अपनी एक पोजीशन पे। बच्चों ये सब क्या कर रहे हैं? एक एसएसएम कर रहे हैं। और जिसकी इक्वेशन सबको याद है, इक्वेशन क्या थी अपने एसएसएम की? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, फिर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये सबको याद है? भूल गए? सर याद है। यस सर, याद है। चलिए ठीक है। तो ऐसी बच्चों देखो साउंड है, साउंड भी एक वेव है। साउंड कैसी वेव है? अपनी हम जो ऐसे जनरेट करते हैं वो कैसी वेव होती है? जो लाइट है वो भी एक वेव है, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ठीक है, इनकी क्या क्या टाइप है इसके बारे में सब कुछ हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। ठीक है बच्चों, ओके। नाउ बच्चों अगर आप, जैसे हम अगर कोई वेव के बारे में बात करते हैं, चलो मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। सर वेव में और हार्मोनिक मोशन में डिफरेंस है ना? नहीं बच्चों, हार्मोनिक मोशन तो एक एक पॉइंट के रिगार्डिंग होता है। भाई हमने उस टाइम क्या पढ़ा था? हमने एक हार्मोनिक इक्वेशन देखी थी। हार्मोनिक इक्वेशन क्या होती थी अपनी? दैट इज y इज इक्वल टू माइनस ऑफ k x रेस्ट पर n।
फिर n की वैल्यू क्या थी 1 3 5। बच्चों ये ना एक पॉइंट के रिगार्डिंग एक होती है, एक पॉइंट के रिगार्डिंग, एक पॉइंट पे वेव क्या होती है बच्चों। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं। देखो मान लो कि अपनी एक वेव ऐसे है, अपनी एक वेव बच्चों ऐसे है, ठीक है, सबको दिख रही है। यस सर। ओके नाउ बच्चों अगर आप सबको याद हो हमने कुछ कुछ चीज इसके बारे में पढ़ चुके हैं, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी हम पढ़ चुके हैं, याद है सबको या भूल गए? यस सर, याद है। सर देखो याद बच्चों है। वेवलेंथ क्या होती थी, कंजिकेटिव, कंजिकेटिव इनको क्या बोलते हैं, ये अपना क्या है, ये अपना क्रस्ट है, इट्स ए क्रस्ट एंड इट्स ए ट्रफ, याद है सबको? तो व्हाट इज वेवलेंथ? इट्स ए डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिकेटिव क्रस्ट और ट्रफ। देखो ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, या फिर इनको, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, वेवलेंथ। ठीक है, तो बच्चों वेव के बारे में कुछ कुछ चीजें जो पता होनी चाहिए। फर्स्ट चीज क्या है, वो अपनी वेवलेंथ है, वेवलेंथ, एंड इसको हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, लैम्डा से। दूसरी क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी। आई थिंक सबको पता होगा फ्रीक्वेंसी के बारे में, नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट सेकंड, फ्रीक्वेंसी, इसको हम बच्चों एफ से डिनोट करते हैं। एक होता है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का सबको पता होगा। एंड हम अभी पढ़ने वाले हैं बच्चों वेलोसिटी, क्या पढ़ने वाले, वेलोसिटी वेव, जिसको हम बच्चों वी से डिनोट करेंगे। यहाँ तक किस किस को क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर है। एंड इसके बाद बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बच्चों, एम्पलीट्यूड, जिसके बारे में कब से हम पढ़ रहे हैं, एम्पलीट्यूड, क्या बोलते हैं बच्चे, एम्पलीट्यूड। सर एक बार और बता दो, आपने क्या बताया? बच्चे मैंने कुछ भी नया नहीं बताया, जो चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना वो हम फिर से रिपीट किया। क्या क्या रिपीट किया? देखो बच्चों अगर आपको वेव के बारे में आपको अच्छे से जानना है, पहला क्या है उसकी वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ एक्चुअली है लंबी कितनी वेव, वो वेव कितनी लंबी है, वेवलेंथ कितनी लंबी वेव। दूसरी फ्रीक्वेंसी, भाई एक सेकंड में ऐसी कितनी वेव जो है वो ट्रांसफर हो रही है। टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन बाय एनी वेव टू कंप्लीट वन साइकिल। फिफ्थ क्या बच्चों, अपनी वेलोसिटी। एंड सिक्स्थ क्या अपनी बच्चों, वेव एम्पलीट्यूड, सॉरी एम्पलीट्यूड। इसके बारे में हम काफी टाइम से पढ़ते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है बच्चों, देखो ये दिख रहा है आपको, ये डिस्टेंस, ये वाला एम्पलीट्यूड। ठीक है, यहाँ तक किस किस को समझ आया? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों जो हमें, सर आपने नीचे क्या लिखा था? हाँ जी बच्चों, एम्पलीट्यूड। एक मिनट, आप सब इतने कंफ्यूज क्यों हो गए? मैं नॉर्मल चीजें बता रहा हूँ, ये आपको सब ऑलरेडी चीजें पता है। सर यहाँ पे आपने क्या लिखा है, क्रस्ट के नीचे वाले लाइन में, एम्पलीट्यूड के साइड में ट्रफ। बेटा ये एम्पलीट्यूड है। सर साइड में वाइट वाले स्केच से। कहाँ बोल रही हो, ये ट्रफ, ये यस ये कह सर। रहे हो क्या? ट्रफ है, ट्रफ, TROUGH। ठीक है बच्चों, ये चीज हमें पता होनी चाहिए किसी भी वेव के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। सो व्हाट इज वेव? ए वेव इज ए फिनोमेनन इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय वाइब्रेशन और ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। ठीक है, अब कैसे होता है इसके बारे में आगे हम ढंग से बात करेंगे। बच्चों अभी तक आप सबको बस एसएसएम याद होना चाहिए। एसएसएम की इक्वेशन क्या होती थी, सबको याद है ना? यस सर। किसी भी मूवमेंट पे अगर आपको निकालना एम्पलीट्यूड, तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ठीक है, ओके। तो बच्चों देखो अगर हम बात करते हैं तो वैसे देखो वेव जो है उसको हम दो तीन टाइप से आप उसको वो कर सकते हो, आप क्लासिफाई कर सकते हो। देखो पहली चीज क्या है, बेसिकली एक होती है मैकेनिकल वेव। क्या तुम्हें, तो मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बच्चों कुछ कुछ डिफरेंस है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल वेव, बच्चों ये वो वेव है जिनको प्रोपगेट करने के लिए, जिनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए दे नीड मीडियम। विदाउट मीडियम वो आगे नहीं बढ़ सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे साउंड है, स्प्रिंग है, स्ट्रिंग है, ये सब ऐसे एग्जाम्पल आप सबने देखे हैं। इनको बच्चों मीडियम चाहिए। अगर मीडियम नहीं होगा ना तो बच्चों ये दे कांट ट्रेवल। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लाइट, एक्सरेज, ये अपना एग्जाम्पल है। ठीक है,
इनको बच्चों दे डोंट नीड मीडियम टू प्रोपगेट। जैसे लाइट है, सनलाइट आती है, बीच में इतना सारा पूरा स्पेस में कोई वहां पे कोई एयर नहीं है, कोई पार्ट वहां पे कोई मीडियम नहीं है, बट फिर भी लाइट यहाँ तक पहुंच जाती है ना। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे डोंट नीड मीडियम। ठीक बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? इसके अलावा बच्चों हम एक तरीके से और इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मान लो अगर जैसे वेव है, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं क्या, एक होता है बच्चों लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक होती है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, एंड सेकंड इज, एक मिनट मैं नीचे लिख देता हूँ, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये क्या होती है इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, ठीक है। मैं आपको फिर भी आपको आइडिया देता हूँ, ठीक है बच्चों। देखो ट्रांसफर्स में होता क्या है, देखो बच्चों मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर भी आपको चलो आपको यही बता देता हूँ। देखो बच्चों, ट्रांसफर्स वेव में क्या होता है ना, ट्रांसफर्स, देखो बच्चों क्या, मान लो इसमें देखो होता क्या एक्चुअली, अगर वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वेव अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो बच्चों जो पार्टिकल्स है, जो पार्टिकल्स और मीडियम, और भी कहते हैं मीडियम पार्टिकल्स, दे डू एसएचएम इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो बच्चों वो एसएचएम कैसे करते हैं, लेट मी शो यू। वो बच्चों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करते हैं, तो उनका एसएचएम की डायरेक्शन कैसे होती है, ऐसे। So in transverse wave, basically propagation of wave and the SSM SSM of particles, they are perpendicular to each other. But in longitudinal wave बच्चों क्या होता है ना, in longitudinal wave ये पैरेलल होते हैं। इसमें देखो क्या होता है बच्चों, तो जो वेव प्रोपेगेट करती है बच्चों, मान लो कि वो हॉरिजॉन्टली प्रोपेगेट कर रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड बच्चों जो अपने जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो मीडियम पार्टिकल्स है, उनका एसएचएम भी इसी डायरेक्शन में ही होता है। एसएचएम ऑफ मीडियम पार्टिकल। ये बात किस किस को समझ आ गई? ये सिंपल सी डेफिनेशन अपनी, ये ऐसे होता है, देखो ट्रांसफर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। ये बात किस किस को समझ आ गई बच्चों? तो जो ट्रांसवर्स वेव होंगी वो पैरेलल होंगी, और जो लॉन्गिट्यूडनल होंगी वो, अच्छा जी, ये कैसे हो गया? मैं तब से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि ट्रांसफर्स में वेव और एसएचएम दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। हमने सबसे पहला केस ही वही किया है, दूसरी लॉन्गिट्यूडनल है। देखो लॉन्गिट्यूडनल पैरेलल होगी, है ना सर? देखो मैंने देखो तो आप जैसे कंफ्यूज हो ना, मैं भी ऐसे कंफ्यूज था, इनको याद कैसे करना है मुझे भी ये समझ नहीं आता था। तो मैंने क्या किया, पैरेलल में एल होता है ना, एल, और लॉन्गिट्यूडनल में एल होता है, मैंने वैसे याद रखा उसको कि लॉन्गिट्यूडनल ओके यस एल, सर। पैरेलल एल, ओके, ऐसे मैंने इसको याद रखा था ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके नाउ बच्चों अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल, हाँ जी बोलो सर। ट्रांसवर्स और ये ईएम वेव तो एक ही होते हैं ना? नहीं बच्चों, देखो ट्रांसफर जो है वो बेसिक, देखो ईएम वेव तो एक एक प्रॉपर एक ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, ठीक है। मैंने आपको बोला ना कि वेव को हम दूसरे तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। भाई एक तो हमने इसको मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हमने उसको इस तरीके से क्लासिफाई किया। एक इनको हम ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल के तरीके से। सर एक बार दोनों फिजिकल मीडियम बता दो। फिजिकल मीडियम जैसे मान लो कि जैसे एयर है, एयर पार्टिकल है। जब मैं किसी, आप जब किसी से बात करते हो ना, तो साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है पहुंचने के लिए, ठीक है। अगर मीडियम नहीं होगा ना बच्चों, तो साउंड वेव मूव नहीं कर सकती। तो सर यहाँ पर एयर फिजिकल मीडियम की तरह होगी। हाँ जी, हाँ जी, फिजिकल मीडियम जैसे जिनको आप टच कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे आगे बात करते हैं। नाउ बच्चों मैकेनिकल वेव की अगर हम बात करते हैं, मैकेनिकल वेव, ठीक है, जिसके बारे में अभी बात की थी। अब देखो बच्चों, अगर आपको उसको अच्छे से जानना है, किसी मैकेनिकल वेव को आपको अच्छे से जानना है, उसके बारे में आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। एक तो बच्चों क्या, एम्पलीट्यूड पहले ही पढ़ चुके हैं, फ्रीक्वेंसी हम पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी
हम अभी पढ़ेंगे, हमें अभी नहीं पता वेलोसिटी के बारे में। बच्चों यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? एम्पलीट्यूड हम पढ़ चुके हैं, फ्रीक्वेंसी हम पढ़ चुके हैं, हम बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। अब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? सर हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं ना? ओह बच्चे, एक चैप्टर है आपका 11th में, एक तो है ऑसिलेशन एंड एसएचएम, उसके बाद एक चैप्टर आता है वेव्स, ठीक है? ऑप्टिक्स, ऑप्टिक वेव वो तो बेटा बाद की बात है। अच्छा ओके सर। ये बच्चों चैप्टर है वेव्स। किसी को डाउट है क्या इस चीज में कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? नो सर। सर मुझे पक्का? था। कोई बात नहीं, पूछ लिया करो यार, देखो इतनी चिल मारो, लेकिन बस हाँ फोकस रखो यहीं पे। बच्चों देखो, कभी भी अपने क्वेश्चन को सिली क्वेश्चन मत समझना, हर क्वेश्चन बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे बेसिक क्वेश्चन क्या होता है? व्हाट्स योर नेम, सबसे बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन पूछते ना फिर भी हम ऐसे क्वेश्चन पूछते रहा करो, मुझे अच्छा लगता है। देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं कि कोई वेव है, उसकी वेलोसिटी क्या है, मतलब क्या? देखो वेव हम ऐसे से कर रहे हैं, ऐसे से हिला रहे हैं, वो वेव चल तो रही है बट उसकी स्पीड क्या है, कैसे पता चलेगा? इसका मतलब सिंपल सा तरीका देखो क्या है। मान लो कि अपनी कोई वेव है, ठीक है बच्चों? अगर आप सबको याद हो टाइम पीरियड, याद है सबको टाइम पीरियड क्या होता था? टाइम टेकन बाय ए वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, सबको याद है? यस सर। और वन ऑसिलेशन का मतलब क्या बच्चों? वेवलेंथ। भाई एक वेव को एक ऑसिलेशन पूरा करने में कितना टाइम लगता है? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अपना वेव, अपना कोई भी पार्टिकल यहां से चला, फिर ऊपर गया ऐसे, फिर नीचे गया और फिर वापस उसी पोजीशन पे आ गया, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? जितना टाइम इसने इसने लिया इसको पूरा प्रोसेस करने में, उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड, ठीक है? फर्स्ट थिंग। अब इसको क्या बोलेंगे बच्चों? वेव लेंथ। ये अपना क्या? वेव लेंथ, ये अपनी लेमडा है। बच्चों किसी को वेवलेंथ में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? इसको दो तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हो आप। एक तो क्या बोल सकते हो कि भाई दो कंजिकेटिव क्रस्ट में क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, या ट्रफ में डिस्टेंस, या फिर बच्चों एक और तरीका है जो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि मान लो ये पॉइंट यहाँ से चली, यहाँ से वेव चली, ये घूम फिर के वापस ये आ गई। अब देखो ये फिर से स्टार्ट करेगी यहाँ पे, अब ये फिर से स्टार्ट करेगी, समझ लो? एक ये भी होता है। तो बच्चों अगर ये मान लो टोटली क्या है, तो मैं ये ले लेता हूँ, वेवलेंथ है, ठीक है बच्चों? वेवलेंथ किसके इक्वल हो जाएगी? जो वेलोसिटी है या फिर जो स्पीड है वेव की इनटू टाइम पीरियड। ये बात किस किस को समझ आ गई? यस सर। ठीक है भाई, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इसको वेलोसिटी इनटू टाइम। भाई इसकी जो स्पीड थी, मान लो इसकी v स्पीड थी, तो टोटल टाइम पीरियड t में ये कितना डिस्टेंस चल लेगी? लेमडा, वेवलेंथ के बराबर। और बच्चों यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? लेमडा डिवाइड बाय टी। टी क्या होता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी। आप इसको क्या लिख सकते हो? v इक्वल टू न्यू लेमडा। बच्चों आप इसको f स्मॉल f भी लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी के लिए, ऐसा कोई वो नहीं है, बस मुझे म्यू देख के फील आती है इसलिए मैं म्यू लिख देता हूँ। आप स्मॉल f भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों? ये बात किस किस को समझ आ गई? ये अपना फॉर्मूला किसका हो गया? स्पीड, और वी कैन से वेलोसिटी ऑफ वेव। यहाँ तक किस किस को समझ आ गया बच्चों? यस सर। आगे चले, चलिए ओके। नाउ अब बच्चों बात करते हैं इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव। सिंपल हार्मोनिक वेव। बच्चों मुझे एक चीज बताओ, मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। देखो सर मतलब अगर एक पॉइंट पे देख रहे हैं तो SHM होगा, और अगर वेव को देख रहे हैं तो SHW होगा। मतलब सर बच्चे आपने बोला ना। सिंपल हार्मोनिक, देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? एसएचएम। वो तो एक पार्टिकल एक जगह पे ऑसिलेट कर रहा होता है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होता है। अब प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है बच्चों कि हमें जो एसएचएम के इक्वेशन तो पता है, मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। हमें बच्चों एसएचएम की इक्वेशन तो पता है कि भाई एक पार्टिकल अगर एक पॉइंट के अराउंड अगर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, उसकी इक्वेशन क्या होती है? ए साइन ओमेगा टी।
यही होती है ना। अब प्रॉब्लम क्या है बच्चों कि ये तो सिर्फ एक पार्टिकल के, यहाँ तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। भाई देखो, अगर बात करता हूँ मान लो चलो इसके बारे में, यहाँ एक पार्टिकल है वो एसेटम कर रहा है, यहाँ एक पार्टिकल वो अपना एसेटम कर रहा है, यहाँ एक पार्टिकल वो अपना एसेटम कर रहा है। अब मुझे ये बताओ, इन सब का डिस्टेंस बच्चों, यहाँ से मान लो इसका डिस्टेंस x1 है, इसका डिस्टेंस बच्चों x2 है, इसका डिस्टेंस बच्चों कितना है x3 है। ये अपना क्या है x1, ये अपना x2, ये अपना x3। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। देखो सारे ऐसे ऐसे तुम कर रहे हैं, ये देखो ऐसे ऐसे करके ना आगे आगे ना ये एनर्जी पहुंचा रहे हैं, वो अलग चीज है, एनर्जी पहुंचा रहे हैं, लेकिन बात सब सारे ऐसे सब कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमें इक्वेशन लिखनी पड़ जाए तो हम कैसे लिखेंगे? मुझे मुझे बताओ, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। देखो, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि किसी भी टाइम पे हम एक काम कर रहे हैं, चलो हम एक रैंडम, बिल्कुल हम रैंडम उठा रहे हैं, हमने क्या किया बच्चों, एक रैंडम पॉइंट उठाया, मान लो कि ये कोई रैंडम पॉइंट है किसी टाइम टी पे, किसी टाइम टी पे, ठीक है। अब बच्चों हमें यहाँ पे एक पार्टिकल है वो एसेटम कर रहा है, यहाँ पे एक पार्टिकल वो एसेटम कर रहा है, हमें उसके हमें इक्वेशन निकालनी है। तो बच्चों एक चीज बताओ, ये मान लो डिस्टेंस x है बच्चों, ये डिस्टेंस x है, तो इसको हम क्या v इंटू टी लिख सकते हैं ना? यस सर, लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, मुझे एक चीज बताओ, देखो अगर आप ध्यान से यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों अगर मान लो ये पॉइंट है और बच्चों ये पॉइंट है, इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है बच्चों? 2 पाई का फेज डिफरेंस है कि नहीं? यस सर। और इन दोनों में बच्चों डिस्टेंस कितना है? लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ। सर एक बार फेज डिफरेंस बता दो। फेज डिफरेंस का याद करो बच्चों, फेज डिफरेंस क्या होता था भाई? वो उससे कितना आगे है, फेज मतलब इनिशियल फेज। देखो ये क्या है, ये 0 पे है, ये बच्चों 2 पाई है, इस तक एनर्जी बच्चों कुछ टाइम बाद पहुंचेगी ना। यस सर। भाई मान लो, सोच के देखो, अगर मान लो सबसे पहले ये अगर ऐसा तुम स्टार्ट कर रहा है तो ये कुछ टाइम बाद स्टार्ट करेगा। तो बच्चों एक बार ध्यान से सुनो, जब इनके बीच में डिस्टेंस लैम्डा था तो फेज डिफरेंस 2 पाई का था। बच्चों इस पॉइंट और इस पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है? x है। तो बच्चों इनमें फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई लैम्डा इंटू x, होगा नहीं होगा? यस सर। यानी कि बच्चों फाई कितना आ जाएगा? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसकी अगर इक्वेशन ऐसे लिख दूं कि इसकी इक्वेशन कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है जो कि x डिस्टेंस पे, अगर उसकी इक्वेशन मैं ऐसे लिख दूं कि a इंटू साइन ओमेगा टी होगी माइनस 5, लिख सकता हूं क्या? अब लोग पूछेंगे भाई -5 क्यों? बच्चों पहले ऐसे तुम ये करेगा या ये करेगा? पहले ऐसे तुम सर फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि इसके पास पहले एनर्जी पहुंचेगी, यानी कि ये जो है, ये जो पॉइंट है बच्चों, ये उससे पीछे है। कितना पीछे हमने निकाल लिया। और बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं? फाई इज इक्वल टू बच्चों 2 पाई बाय लेमडा, इसको हम के एक्स लिख सकते हैं, के एक्स। ये पूरा एक ही फॉर्मूला, के एक्स, सॉरी ओनली के क्या होता है बच्चों? इट्स अ वेव नंबर, इट्स अ वेव नंबर। ठीक है, तो बच्चों हमारी इक्वेशन क्या आ गई? y इज इक्वल टू ए इंटू साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। ये बात किस किस को समझ आ गई? बिल्कुल अच्छे से। बच्चों ये इसका मतलब क्या है? बेटा इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी वेव की इक्वेशन निकालनी हो तो ये अपनी इक्वेशन है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई पॉइंट अगर x डिस्टेंस पे है यहां से, तो उसका एसेटम ऐसे होने वाला है। ये बात किस किस को समझ आई? सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। मैं ये बोल रहा हूँ बच्चों की देख, हमने इक्वेशन निकाली क्यों है? हमने क्यों निकाली है भाई? सिंपल सा फंडा है, सारे पार्टिकल एसेटम कर रहे हैं, सारे पार्टिकल एसेटम कर रहे हैं, तो एसेटम की इक्वेशन लिखो ना। लेकिन नहीं लिख सकते बच्चे, क्योंकि एसेटम क्या कर रहा है? वो सिर्फ एक पार्टिकल का दे रहा है। एसेटम तो देखो y इक्वल टू a sin ओमेगा t,
ये एक पार्टिकल के ये किसी टाइम, ये देखो बच्चों टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि किसी टाइम पे किसी पार्टिकल का मैग्नीट्यूड, ये जो वाई वैल्यू ये होने वाली है। लेकिन अगर हमें भाई हमें ये भी तो देखना ना, अगर कोई पार्टिकल यहाँ से अगर एक्स दूरी पे है, उसका उस टाइम पे मैग्नीट्यूड क्या है, ये हमें इस इक्वेशन से पता चलेगा। ये बात किस किस को समझ आई? सर हम ऐसे भी तो कर सकते थे कि मतलब हमने सिंगल एसएचएम निकाल लिया एक उसका पार्टिकल का, और फिर उसको हाँ। प्लस कर दिया, मतलब सारे उसको निकाल के। हाँ, बहुत ही अच्छी बात बोली। बच्चे प्लस करेंगे, लेकिन हमें प्लस करना कितना है कैसे पता चलेगा? हमें प्लस करना माइनस करना कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमने क्या किया बच्चों, हमने ये तरीका यूज किया है कि दो पार्टिकल के बीच में जब उनकी वेवलेंथ का डिफरेंस, जब लेमडा था तो उनका फेज डिफरेंस 2 पाई था। अगर एक्स डिस्टेंस है दो पार्टिकल के बीच में, तो हम वहां से हमने एक फेज डिफरेंस निकाल लिया, हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया। ये बात किस किस को समझ आई? बट सर अगर हमें एक पार्टिकल का एसएचएम पता है तो सर हम उसका इंटीग्रेशन करके सर सारा भी तो निकाल सकते हैं। ये इंटीग्रेशन कैसे करोगे? देखो हर जगह इंटीग्रेशन थोड़ा ना होता है, इंटीग्रेशन का अलग ही फंड है, वो तो समेशन होता है एक। अच्छा ठीक है, आगे चले तो बच्चों ये अपनी इक्वेशन आ गई। सर हाँ जी बोलो। सर आपने 2 पाई/d को क्या लिखा? बच्चों 2 पाई बाय लेमडा को मैंने लिख दिया के यानी कि वेव नंबर। ये नोटेशन था, कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन था। और ठीक सर है ये जो बच्चों, लैम्डा इक्वल टू 2 पाई आया है ये इसी इक्वेशन से आया? बच्चे देखो ये है कि अगर लेमडा जब पाथ डिफरेंस है या फिर दो पॉइंट के बीच में जब लेमडा डिस्टेंस है, तो उनके बीच में फेज डिफरेंस 2 पाई का है। अगर दो पॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस x है या पाथ डिफरेंस अगर x है, दिख रहा ना आपको भाई, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस x है तो कितना आ जाएगा? यूनिटरी मेथड से हमने कर लिया ये वाला। किस किस को ये बात समझ आई? सर मतलब सर हमने फाई को ही मतलब 2 पाई/लैम्डा को ही क्या लिखा है ना सर? हाँ जी हाँ जी, उसको हमने के लिखा कि आगे ओके चले। चले देखो बच्चों, अब तक हमने क्या किया, बच्चों, भाई अपनी इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, सर एक हाँ जी बोलो। सर मतलब बेटा जल्दी जल्दी पूछो। इसमें यही तो मतलब निकाल रहे थे कि क्या नाम है, जो टोटल वेव्स है हमारी वो कितना एसएचएम कर रही है, हाँ हाँ यही तो निकाल रहे थे ना, एसएचएम वेव निकाल बच्चे, रहे थे। हमने क्या किया, हमने हर पार्टिकल का देखो, अब इसका देखो इस इक्वेशन का बेनिफिट क्या है। कोई पार्टिकल मान लो अगर यहाँ पे है, अगर कोई पार्टिकल मान लो यहाँ पे है, बस उसका एक्स देख लो, एक्स की वैल्यू आप पुट कर दो, आप उसका उस मूवमेंट पे एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो, उस मूवमेंट पे। मेरी बात किस किस को समझ आई? समझ लो। यस सर। ओके, जस्ट गिव 1 सेकेंड। चलिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड वेव वेलोसिटी के बीच हम क्या करेंगे बच्चों, एक रिलेशन दिखाएंगे। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड वेव वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। यहाँ तक किस किस को समझ आया बच्चों? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? बच्चों सर देखो, अभी आपने क्या बोला सर वो रिपीट कर दो बस। बच्चों अब हम क्या करेंगे, वेव वेलोसिटी और पार्टिकल के बीच में हम क्या करेंगे बच्चों, रिलेशन निकालेंगे। देखो, ओके सर। अगर आपको याद हो तो बच्चों, जो पार्टिकल एसएसएम कर रहे थे बच्चों, उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? दैट इज dy बाय dt। तो ये क्या होता था, a ओमेगा, सॉरी, एक सेकेंड, यस, a ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा ना। ये बच्चों वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, जो एसएसएम वाली, याद है एसएसएम वाली? ठीक है, एंड बच्चों अगर आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू dx, तो क्या जाएगा, a इंटू के माइनस, वेट मैंने क्या कर दिया ये, आप बच्चों आप बताते नहीं हो, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉस आएगा ना, भूल गए सारे बच्चे, देख रहा हूँ मैं, कॉस। ठीक है, यहाँ भी क्या आएगा, कॉस आएगा।
ओमेगा टी माइनस की एक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोड आउट कोई क्वेश्चन? इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? वाई डैश। तो बच्चों अगर आप यहाँ से निकालोगे तो हम क्या लिख सकते हैं? वीपी, आप एक काम करो, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, सो वीपी डिवाइड बाय वाई डैश, ये क्या हो जाएगा? ये ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स डिवाइड बाय, ठीक है, माइनस ऑफ ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा ना, ये आपस में कट कट, ए से ए कट, सो वीपी डिवाइड बाय वाई डैश, ये क्या हो जाएगा बच्चों? ओमेगा, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय टी, और ये नीचे क्या हो जाएगा? ये नीचे क्या है? 2 पाई बाय लैम्डा, इसको लिख सकते हैं ना, ये आगे माइनस लिख दो, टू, ये 2 पाई, ये आपस में कट हो गया बच्चों। लैम्डा बाय टी क्या होता था? वेलोसिटी। यस सर। तो यानी कि वीपी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी इनटू स्लोप। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों? ये बात किस किस को समझ आ गई? सर एक बार इसका सेकंड स्टेप रिपीट कर दो। आप बताओ ना एक बार मुझे, यहाँ तक किस किस को समझ आ गया पहले बताओ। सर ये तो वीपी क्या है? हमने बच्चों क्या किया ना, हमने वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड वेव वेलोसिटी में हमने क्या कर दिया बच्चों? हमने रिलेशन बना दिया। यहाँ तक समझ आया क्या सबको? सर ये आपने सेकंड स्टेप कैसे किया? सेकंड स्टेप ये वाला करेगा बच्चों। देखो मैंने इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू क्या कर दिया? विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दिया, एक्स। यहाँ पे क्या किया? विद रिस्पेक्ट टू टी। देखो ये मैंने विद रिस्पेक्ट टू टाइम किया डिफरेंशिएट, ये मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया। ओके सर। ठीक है, तो बच्चों ये अपना रिलेशन आ गया किसमें? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ वेव के बीच में रिलेशन आ गया। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? सर ये माइनस भी कैसे आएगा? क्या आएगा ये? सर माइनस भी आपने कहाँ से लिखा? बच्चों ना कुछ बच्चे ना एक क्वेश्चन बार बार रिपीटेड पूछ रहे हैं। बच्चों देखो आप ध्यान नहीं दे रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमारे पास देखो बच्चों ज्यादा टाइम नहीं है। अगर आप सीली सीली क्वेश्चन पूछो ना बिल्कुल ही कि ये माइनस कहाँ से है, बच्चों एक चीज बताओ, जब हमने यहाँ पे इसको जब डिफरेंशिएट किया था, इसको हमने यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट किया था, जब आप के एक्स को डिफरेंशिएट, आपको डिफरेंशिएट करना आता होगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स का, जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो माइनस के बाहर निकलेगा ना। यस सर। तो बच्चों देखो ध्यान रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सारे आंसर दूंगा, बट प्रॉब्लम क्या है, आप अगर जो डेरिवेशन मैंने किया है उसमें माइनस कहाँ से है, अगर आप इसका मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे हो, प्रॉब्लम ये है। तो बस ये अपना रिलेशन आ गया। यहाँ तक किसी को कोड आउट कोई क्वेश्चन? यहाँ तक सब क्लियर है? तो बच्चों सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, हम बच्चों एक्सेलरेशन एंड स्लोप में फिर से हम क्या निकाल सकते हैं, एक बच्चों एक रिलेशन और निकाल सकते हैं। देखो ये सेम डेरिवेशन हमने जो किया सेम बिल्कुल वही है। ठीक है, एक्सेलरेशन में क्या करना बच्चों, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो। याद करो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल ऐसा तुम जब कर रहे थे वहां से एपी की वैल्यू आती थी नहीं आती थी, ए, इसको जब दोबारा डिफरेंशिएट कर दोगे तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर आता था, याद करो भाई। अगर आपको याद हो एक्सेलरेशन फाइनली क्या लिखते थे हम? माइनस ऑफ ओमेगा वाई। ये इक्वेशन आती थी नहीं आती थी? यस सर। ऐसी यहाँ भी आ जाएगी। आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देना, जब आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दोगे इस इक्वेशन को, ये क्या आ जाएगा? माइनस के फिर से बाहर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ए के स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये बात किसको समझ आई? देखो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो जब आप एक्सेलरेशन निकालोगे उस पार्टिकल की, इसको जब दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 5, या फिर मैं केस लिख देता हूँ एक्स। ठीक है, और बच्चों डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? जब आप इस इक्वेशन में फिर से डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा? ए के स्क्वायर
ठीक है, अब देखो जब आप cos को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन आएगा और अंदर से माइनस के भी आएगा, तो बच्चों फाइनली ये माइनस ही रहेगा, माइनस ए के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। बस अब एक काम करो, इसको दोबारा क्या कर दो, एपी, इसको एपी लिख दो, एपी डिवाइड बाय वाई डबल डैश, इसको मैं वाई डबल डैश लिख रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर, बाकी तो कट जाएगा ना, डिवाइड बाय ए के स्क्वायर। तो बच्चों हमने ये अभी निकाला था, तो बच्चों आप आगे से याद भी रख सकते हो, आप याद भी रख सकते हो क्या कि ओमेगा बाय के क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी होता है, ओमेगा बाय के क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी होता है। तो यहाँ लिखो ये वेलोसिटी स्क्वायर आ जाएगा, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू v स्क्वायर इनटू स्लोप ऑफ स्लोप। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको बस चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको डेरिवेशन समझ आ गया, आप इसको आराम से फिर से निकाल सकते हो और आपको ये ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक किस किस को समझ आया बच्चों? यस सर, आगे चलें? यस सर। सर सेकंड लास्ट स्टेप में सिर्फ आपने कट ही करा है ना? हाँ जी, हाँ जी, कट किया मैंने सर, कुछ नहीं किया। ओके सर। ठीक है, तो बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं। ए वेव इज एक्सप्रेस्ड बाय इक्वेशन y इज इक्वल टू, चलो हम पहले इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन क्या बोल रही है, तो इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 0.5 साइन पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 3 पाई टी माइनस 0.1 इंटू पाई एक्स, ये होगा। ठीक है, यहाँ पे टी और एक्स इन्होंने मीटर और सेकंड में रखे। वी हैव टू फाइंड वेव स्पीड। बच्चों पहले तो ये लिखो, आपको निकालना क्या है, वेव स्पीड। वेव स्पीड क्या होती थी, म्यू इंटू लैम्डा, यही होती थी ना, या फिर इसको आप लैम्डा बाय टी भी लिख सकते हो, जैसे आपको लिखने का मन करे। ठीक है, तो बच्चों अब देखो, हमने जस्ट अभी भी सीखा है क्या कि वेलोसिटी इज आल्सो इक्वल टू ओमेगा बाय के, हमने जस्ट अभी भी सीखा है। तो बच्चों अगर आप इस इक्वेशन को यहाँ पे अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हो, दैट इज y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ओमेगा किसके इक्वल है, 3 पाई, के किसके इक्वल है, 0.1 पाई, सबको दिख रहा है ना। सो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 3 पाई डिवाइड बाय 0.1 पाई, यानी कि आंसर इज 30 मीटर पर सेकंड, आंसर विल बी सी। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। आगे भी तो सबको समझ में, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? सर ये v इज इक्वल टू में 3 पाई अपॉन में 0.1 पाई आया है ना? हाँ जी, 3 पाई डिवाइड बाय 0.1 पाई। ठीक है, सिमिलरली हम एक क्वेश्चन और कर लेंगे। क्वेश्चन ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ एस एस डब्ल्यू यानी कि सिंपल हार्मोनिक वेव इज y इज इक्वल टू 6 sin 600t minus 2x. We have to find ratio of amplitude, velocity amplitude of particle, यानी कि vp। बच्चों पार्टिकल की ये वेलोसिटी है, एंड वेव स्पीड यानी कि v। मैं आपको फिर से लिख देता हूं, we have to find vp डिवाइड बाय p। तो vp क्या हो जाएगा, vp की इक्वेशन क्या होती थी, vp इज इक्वल टू a ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस, सॉरी के एक्स हो जाएगा ना, माइनस के एक्स। ठीक है, बट हमें क्या करना है, सिर्फ एम्पलीट्यूड। बच्चों इसका एम्पलीट्यूड क्या है, सिर्फ ये है। सो vp इज इक्वल टू ए ओमेगा, ओमेगा आप यहाँ से निकाल लोगे और v की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा बाई के, सीधा सीधा आप ऐड कर दो, फाइनली a बाई के आ जाएगा। ये बात किस किस को समझ आई? निकालोगे ना, तो देखो जब आप vp डिवाइड बाय v पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, a ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा बाय के, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, ये क्या आ गया, a के। a कितना है 6, k कितना है आपको साफ साफ दिख रहा है, k कितना है 2, 12। किस किस को समझ आई है? सर समझ तो आ रहा है सर, बट फॉर्मूले याद नहीं रख पा रहे। यस बच्चों, फॉर्मूले तो याद रखने पड़ेंगे ना। देखो बच्चों
अगर आप इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे तो नहीं याद रहेगा। याद करो ना, हमने भाई एसएचएम की इक्वेशन क्या थी भाई, ए साइन ओमेगा टी, ये सिंपल सी इक्वेशन थी एसएचएम की। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस के एक्स कर दिया, बस हमने क्या कर दिया, माइनस के एक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चों डिफरेंट डिफरेंट एक्स डिस्टेंस पे जो एसएचएम कर रहे हैं पार्टिकल, उनका एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे, इस इक्वेशन से। बस आपस में बच्चों कोरिलेशन बनाना सीखो, कोरिलेशन आपस में, सारी इक्वेशन याद नहीं करनी होती भाई। देखो मैं आपको फिर से बताता हूँ, देखो आई नो, देखो मैं समझ सकता हूँ ये चैप्टर इतना कंफ्यूजिंग था मेरे लिए, मैंने आपको बताया था ना, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग था मेरे लिए। मुझे समझ नहीं आता था, कभी पार्टिकल की वेलोसिटी, कभी वेव की वेलोसिटी, कभी ये एसएचएम, कभी वो। भाई एसएचएम की इक्वेशन क्या थी, नॉट एसएचडब्ल्यू, एसएचएम क्या होता है बच्चों, एक पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी Yes, इक्वेशन क्या sir. थी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। एक पार्टिकल किसी टाइम पे उसका क्या हुआ, सिंपल सा बात है, एक एसएसडब्ल्यू वेव, हम यहाँ पे बच्चों वेव कर रहे हैं। बच्चों मुझे एक चीज बताओ, मैं आपसे छोटा क्वेश्चन पूछता हूँ, भाई वेव के अंदर तो बहुत सारे पार्टिकल होंगे ना। Yes, sir. यस और सर। भाई देखो अच्छा चीज बताओ, यहाँ पे क्या एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे टाइम है और फ्रिक्वेंसी दे रखी है। तो एम्पलीट्यूड, टाइम, फ्रिक्वेंसी, ये तो किसी एक पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चों क्या है, y इज इक्वल टू ए इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक्स क्या है, एक्स है कि जो आपका जहां से आपकी वेव स्टार्ट हुई वहां से कितनी दूरी। अब तो एक्स आप चेंज करते रहोगे, नए नए पार्टिकल आपको मिलते रहेंगे। अब किसको समझ में मेरी बातें आई, ये बातें मुझे समझ नहीं आती थी, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे एसएचएम कभी समझ ही नहीं आया था। मैं इतना कंफ्यूज रहता था, ये केक्स कहाँ से आ गया भाई। फिर बाद में पता चला यहाँ पे हम बहुत सारे पार्टिकल की बातें कर रहे हैं, वहां पे हम एक ही पार्टिकल की बात कर रहे हैं। अब मेरी बात किस किस को समझ आई? Yes. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यार, देखो नाउ नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, पावर ऑफ वेव। पावर ऑफ वेव बच्चों देखो, अगर आप सबको याद हो तो हमने छोटा सा एक हमने डेरिवेशन किया था, क्या, एनर्जी ऑफ एसएचएम। याद करो क्या होती थी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एम ओमेगा ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और ओमेगा क्या होता था, वही वेलोसिटी होता था ना, वेलोसिटी याद करो, वेलोसिटी होता था ये, याद करो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये क्या होता था, ये हमने क्या किया, हाफ एम वी स्क्वायर, तो क्या भाई वी का एम्पलीट्यूड क्या होता था, ये ओमेगा। याद करो सब चीजें, भूलो मत। यस सर। ठीक है, इतना समझ आया क्या? अब देखो पावर ऑफ वेव क्या होती है बच्चों, ऑसिलेशन एनर्जी, वही हम बात कर रहे हैं, किसकी, हम एसएचएम एनर्जी की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, ऑसिलेशन एनर्जी सप्लाई टू वी मीटर लेंथ ऑफ मीडियम। मतलब क्या है भाई, अगर मान लो इतना सारा मीडियम, आप उसमें वेव ऐसे भेज रहे हो, वेव ऐसे आप भेज रहे हो, ठीक है, वी मीटर लेंथ मीडियम में आपने कितनी एनर्जी भेजी एक सेकंड में, ये फंडा है। ये बात किस किस को समझ आई? Yes, sir. ठीक है, यहां तक समझ आ गया? पहले तो यहां तक समझ आ नहीं आया। यस चलो मैं सर। आपको एक छोटा एग्जाम्पल, देखो वी मीटर लेंथ, चलो मान लो कि देखो तो मुझे बताओ, अगर अपनी वेलोसिटी अगर v है, वेलोसिटी अगर अपनी v है, दैट मीन्स ये v मीटर इन 1 सेकेंड कवर कर रही है। यही तो मतलब होता है भाई, 50 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है कि 50 मीटर एक सेकंड में कवर कर लेती है, यही तो मतलब है ना। यस सर। ठीक है, अब मान लो ये जो है, ये जो मान लो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो अपनी वेव ऐसे जा रही है, ये मान लो कोई मोटी रस्सी है, ऐसे कोई मोटी रस्सी है, तो इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी वो बच्चों म्यू दे रखी, म्यू क्या दे रखी बच्चों, लीनियर मास डेंसिटी म्यू। तो बच्चों वी मीटर, बच्चों वी मीटर मास ऑफ वी मीटर क्या हो जाएगा, v इंटू म्यू, होगा नहीं होगा?
भाई लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट, एक मिनट में इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। भाई म्यू का मतलब क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। याद है, भूल गए? यूनिटरी मेथड। भाई अगर वी मीटर है, वी मीटर अगर मान लो एक रस्सी है, भाई मान लो अगर एल है, एल लेंथ है, एल 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 का मास कैपिटल एम है, तो वी मीटर अगर लेंथ है तो उसका मास कितना हो जाएगा? एम डिवाइडेड बाय एल इंटू वी, यानी कि वी इंटू के, एम बाय एल। ये बात सबको समझ आई क्या? यार इसमें कोई कंफ्यूजन है? जल्दी बोलो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ वरना। यस सर, एक बार रिपीट कर दो। भाई देखो क्या, चलो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, लीनियर मास डेंसिटी का फंडा सुनो, क्या होता था भाई? म्यू क्या होता था? एम डिवाइड बाय एल, यही होता था ना भाई। अगर एल लेंथ है उसका मास एम है, अगर वन लेंथ है उसका मास कितना हो जाएगा? एम बाय एल इंटू वन, यही हो जाएगा ना। अगर वी लेंथ है तो मास क्या हो जाएगा? एम बाय एल इंटू वी, होगा नहीं होगा? यस सर। और Yes, एम बाय एल, और एम बाय एल को हमने क्या बोल दिया? इसको हमने बोल दिया म्यू। ठीक है, ये हो गया अपने म्यू। ठीक है, तो मास ऑफ वी मीटर कितना हो जाएगा? म्यू इंटू वी। ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, अब बच्चों कुछ नहीं करना, बस हमें यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर दो। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सो पावर क्या हो जाएगी? पावर इज एनर्जी। ठीक है, एनर्जी, एक सेकेंड, एनर्जी फॉर वी मीटर लेंथ इन 1 सेकेंड। तो बच्चों हाफ एनर्जी का फॉर्मूला था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर था। m की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू इंटू वी, बस पुट कर दो। ये बस कुछ नहीं करना, ये अपना पावर का फॉर्मूला आ गया। ले भाई, एवी टेंशन ले रहे तब से, ये अपनी पावर आ गई। किस किस को ये बात समझ आई? ये अपनी क्या हुआ? पावर ऑफ वेव। पावर क्या, बस सोच के देखो ना, पावर क्या होती थी भाई? पावर क्या होती थी? एनर्जी पर यूनिट टाइम, यही तो होती थी ना, एनर्जी पर यूनिट टाइम। यस सर, डन। अब हमने क्या मान लिया कि भाई वी मीटर लेंथ में हमने कितने एनर्जी भेजी है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक एक सेकंड में वी मीटर लेंथ में। भाई वी मीटर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें उसका मास भी, भाई कितना मास डालना है उस एनर्जी में, उस इक्वेशन में, हमें कैसे पता चलेगा? भाई एम एम का कुछ तो मीनिंग होना चाहिए ना भाई। एम आप लिख रहे हो, एम का मतलब क्या है? मेरी बात सबको समझ आ रही है? सर आपने एल के नीचे 1 लिखा है। ये कहाँ से निकल के आ रही है बात? ये बस एल के नीचे वन कहाँ से? एल कौन सा? सर ये येलो वाले में हाँ बेटा ये वन है। बच्चों देखो, मैं कह रहा हूँ आप ना सब टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं तो सब जब चीजें बता रहा हूँ, सब बच्चे कम ध्यान से सुन रहे, इवन सोच लिया मैंने। बताओ उस टाइम ध्यान से नहीं सुन रहे, मुझे कोई दिक्कत, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, बट आप कहीं ना कहीं आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि जब मैं जिस टाइम मैं बोल रहा होता हूँ ना, अगर आप वो नहीं सुनोगे ना बच्चों, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं कि जो टीचर बोल रहा था वो नहीं सुन रहे होते, लेकिन अपने अंदर अंदर कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। बच्चों बहुत नुकसान हो जाएगा उससे आपका, अगर आपकी नहीं कैलकुलेशन सर अंदर ही। आपने नहीं सर आपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में दोनों में 1 लिखा है, इस वजह से। बेटा यूनिटरी मेथड कैसे करते थे आप बताओ? यूनिटरी मेथड कैसे, वो तो सिखाऊंगा नहीं मैं आपको। यूनिटरी मेथड कैसे करते थे? इसमें अगर इतना है तो वन में कितना होगा? एम बाय समथिंग, ये होता था ना। yes sir. यस सर। आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का होता है, कुछ नहीं होता बच्चों, पावर पर यूनिट एरिया, बस सिंपल सा फंडा है। ठीक है, यहाँ पे फोकस मत करना, ये सब चीज यहाँ फोकस मत करना। ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ देखो। पावर क्या होती है बच्चों? मैं आप सॉरी इंटेंसिटी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं जो लिख रहा हूँ वो सुनना बस। इंटेंसिटी क्या होता है? पावर डिवाइड बाय एरिया। पावर का फॉर्मूला क्या था? हाफ म्यू इंटू वी इंटू ओमेगा ए का
होल स्क्वायर। बच्चों म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। लिखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 मास पर यूनिट लेंथ। और बच्चों इसको एरिया से डिवाइड भी कर दो। बच्चों ये एरिया है, मैं लिख देता हूँ पूरा पूरा लिख देता हूँ क्योंकि हमने ए से एम्पलीट्यूड है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एरिया इंटू वी इंटू ओमेगा इंटू ए का होल स्क्वायर। बच्चों मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो वॉल्यूम बन गया ना, ठीक है, वॉल्यूम यस वॉल्यूम है कि सर। नहीं? बस, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप मुझे बताओ मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता था? डेंसिटी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा क्या? हाफ इंटू रो इंटू वी इंटू ओमेगा इंटू ए का होल स्क्वायर। ये बात किस किस को समझ आई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? यस सर। अब देखो अगर आप ऐसे इंटरकनेक्शन आपस में याद रखोगे ना, आपको फॉर्मूले कभी भूलोगे नहीं। भाई हमने कुछ भी नहीं किया बच्चों, हमने कुछ भी नहीं किया। एनर्जी का फॉर्मूला हमें याद था, बस उसके अंदर हमने मास की वैल्यू पुट कर दी, फिर उसको हमने एरिया से डिवाइड कर दिया, हमें सब कुछ मिल गया। यहाँ तक किस किस को मेरी बात समझ आई? सर अगर हमें इंटेंसिटी को सिंपल वर्ड्स में सर समझना है तो सर कैसे समझे? भाई कहने का मतलब क्या है कि पावर आपने भेजी। देखो पहले समझो पावर क्या होती है, ठीक है? मान लो आप सबको मैंने एक एग्जांपल दिया था, मैं आपको बताता हूँ। देखो पावर होती क्या है, या देखो पावर का फंडा सबको पता है ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम, सबको पता है ना पावर का फंडा, या फिर एनर्जी पर यूनिट टाइम। भाई आप कोई काम कर रहे हो, उसको आप कितने टाइम में कर रहे हो उस पर, भाई आप सेम काम को 1 घंटे में कर रहे हो और उसी काम को आप 1 मिनट में कर रहे हो, तो उसको इसको डिफाइन करने के लिए हमने पावर इंट्रोड्यूस की कि किस बंदे में पावर कितनी है, समझ रहे हो? अब बात है कि कितनी इंटेंसिटी से कर रहे हो। भाई आप पावर भेज तो रहे हो, पावर आप भेज रहे हो, बट आप उसका इफेक्टिव कितना है, समझ रहे हो? देखो इंटेंसिटी का मतलब क्या है, जैसे लाइट है, बल्ब है, बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है, एक तो बहुत ज्यादा ग्लो करे, एक थोड़ा कम ग्लो करे, तो इसको कैसे डिफाइन करोगे? उसकी इंटेंसिटी क्या है कि वो जो पावर निकाल रहा है, वो जो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको कितना आउटपुट दे रहा हो, कितने एरिया में। यहाँ पे हम एरिया की बात कर रहे हैं, पावर पर यूनिट एरिया। ये बात किस किस को समझ आई? है डाउट है क्या कोई? सर पूरा इंटेंसिटी क्लियर नहीं है। अच्छा इंटेंसिटी का देखो, मतलब मैं कैसे याद रखता था, मैं याद रखता था बल्ब बल्ब से, कि बल्ब कितना ज्यादा तेज, देखो जितना ज्यादा तेज जलेगा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा, मैं ऐसे याद रखता था। मुझे कई बार बात समझ नहीं आती थी। अब क्यों? क्योंकि सेम रूम के अंदर अगर एक बल्ब हल्का सा जल रहा है लेकिन पावर उतनी सेम कंज्यूम कर रहा है, और दूसरा बल्ब क्या है, सेम पावर कंज्यूम कर रहा है बट ज्यादा जल रहा है, तो इंटेंसिटी ज्यादा किसकी होगी? जो ज्यादा रोशनी दे रहा है वही होगी ना। सेम यहाँ पे है भाई, इंटेंसिटी है पावर पर यूनिट एरिया। अगर कोई पर यूनिट एरिया में ज्यादा पावर देगा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। ये बात सबको समझ आई? यस सर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। क्वेश्चन देखो बच्चों, ए ब्लास्ट ऑफ साउंड ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी दे रखी है, से देख लो इंटेंसिटी कितनी है अपनी। $300 पर मीटर स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी कितनी है? बाई हर्ट्ज। इफ द डेंसिटी ऑफ एयर, एयर की डेंसिटी कितनी है बच्चों? 2 kg पर मीटर क्यूब। एंड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, कितनी है स्पीड? 300 मीटर पर सेकंड। फाइंड एम्पलीट्यूड। बच्चों इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? हाफ सिग्मा सॉरी रो इंटू वी ओमेगा ए का होल स्क्वायर। सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। भाई हमें ए की वैल्यू निकालनी है। यहाँ तक किस किस को समझ आया? ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वेव स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव ऑन ए स्ट्रिंग। बच्चों देखो अभी तो हमने नॉर्मल बातें की है कि कोई वेव है उसके ऐसे कोई स्पीड होगी। अगर हम स्ट्रिंग की बात करते हैं, कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, याद करो वो रस्सी वाला ऐसे ऐसे वाला, उसमें वेव कैसे जाएगी? तो बच्चों उसकी क्या होती है स्पीड? फॉर्मूला क्या होता है? v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी, यानी कि टेंशन कितनी उस स्ट्रिंग में, टेंशन कितनी है डिवाइड बाय म्यू, यानी कि मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया। ये बात किस किस को समझ आई?
इसके डेरिवेशन में मत जाना, सीधे याद रखो, ठीक है। ओके सर। याद करो ऐसे ऐसे वेव चल रही है, ऐसे ऐसे वेव चल रही है। बंदा जो है मैं आपको शो भी कर देता हूँ, ठीक है। बंदा क्या कर रहा है, ऐसे हाथ से पकड़ के ऐसे वेव भेज रहा है, इसकी ये वाली, ठीक है। अब जो इस पे छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या बताओ, ए 4 kg block is attached to one end of a string and other end is connected to the ceiling of an elevator which is going up with the acceleration of 2 meter per second square. The linear mass density of the string is 19.2 into 10 to the minus 3 kg per meter. Find the speed of wave pulse that can travel along the string. बच्चों क्या देखा इन्होंने, देखो इसके अंदर क्या है, एक 4 kg का ब्लॉक है, ठीक है। ये पूरी कितने से ऊपर जा रही है बच्चों, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, हमें वेव स्पीड निकालनी है। सो v इज इक्वल टू अंडर ऑफ t डिवाइड बाय म्यू, ये वाला फॉर्मूला। हमें टेंशन निकालनी पड़ेगी, तो टेंशन कैसे निकालेंगे बताओ। सर टेंशन, हाँ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ वेव पल्स दैट कैन ट्रेवल अलोंग द स्ट्रिंग। तो बच्चों अगर आप इसका एफबीडी ड्रॉ करोगे इस मास का तो कैसे होगा, सर नीचे आ जाएगा mg, ऊपर नीचे tension 4g आ जाएगा, लग रही है। यस सर। ऊपर टेंशन 4, यस सर। और किससे ज्यादा ऊपर ही 2 मीटर पर सेकंड से। अब यहाँ पे सूडो फोर्स भी लगा सकते हो आप, और आपको सूडो फोर्स लगाना है तो, या फिर आप नॉर्मल भी कर सकते हो। अगर मान लो कोई बंदा अंदर खड़ा है, अंदर खड़े होकर देखोगे तो सूडो फोर्स लगा दो नीचे, भाई ऊपर एक्सीलरेशन है ना, तो नीचे लगा दो, कितना 2 into 4। सबको समझ आ रहा है सूडो फोर्स, यस सर। एफपी सूडो। सो टी इज इक्वल टू क्या जाएगा, 4g प्लस में 8 यानी कि 48 न्यूटन। बस देयरफॉर यहाँ पे एकदम वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर ऑफ टी कितनी है 48 डिवाइड बाय म्यू कितना है, तो भी आप पुट कर लेना 19 समथिंग जो भी आएगा, ठीक है। आंसर निकाला। ये बात यहाँ तक किस किस को समझ आई, बच्चों यहाँ तक सब क्लियर है, कोई डाउट कोई क्वेश्चन। हाँ सर। पक्का सब क्लियर है ना, किसी को डाउट तो नहीं है कोई भी। सर हम यहाँ पे स्यूडो फोर्स की बजाय मतलब नॉर्मल भी तो लगा सकते थे ना। हाँ हाँ नॉर्मल, बच्चे नॉर्मल का काफी बच्चे नॉर्मल के अंदर इतना आप कंफ्यूज क्यों रहते हो। बच्चे नॉर्मल तो वहां पे आएगा ना, देखो नॉर्मल फोर्स तो हर जगह ही होता है, ऐसा नहीं जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आपस में टच करेंगे, बट यहाँ पे आप नॉर्मल फोर्स क्यों लगाओगे। ये बच्चे सर बताओ यहाँ पे नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगी बिकॉज ये स्ट्रिंग से लटक रहा है ना नीचे। बिल्कुल सही। अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में टच कर रहे होते तो आप नॉर्मल फोर्स का सोचते हैं ना, कि हाँ भाई दो ऑब्जेक्ट आपस में टच में है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट कोई क्वेश्चन। नो सर। चलिए बच्चों जल्दी से फॉर्म फिलअप कर दो, आप सबको भेज दिया मैंने, बाकी सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जल्दी से फॉर्म फिलअप करो फास्ट फास्ट।